बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हौरैन कुकिंग एंड व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत फ़ज़ल और करम से आप सब लोग अपने अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब जल्दी से चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक आने वाला है। अल्लाह पाक इस रमज़ानुल मुबारक को हम सब मुसलमानों के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों के लिए, तमाम मतलब उम्मत मुसलमा के लिए रमज़ानुल मुबारक को मुबारक साबित करे और हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा इस रमज़ानुल मुबारक में इबादतें करने की तौफ़ीक दे अल्लाह पाक। तो जनाब रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मज़े मज़े की रेसिपियाँ जो है ना वो उसकी तैयारी करके रखनी है, ताकि रमज़ान मुबारक में हम लोगों का टाइम कम वेस्ट हो, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में गुजरे और जो है ना हम लोग इसके साथ साथ अफ्तारी के में मज़े मज़े की रेसिपियाँ बना के अफ्तारी के मज़े भी ले सके। तो जनाब आज मैं आप लोगों को जो हेल्थी सी, चटखारेदार सी, मज़े की और स्पाइसी सी जो मैं आज आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ वो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है, बच्चों के लिए भी एकदम से मज़े की हैं और रमज़ान मुबारक में तो ये हर घर में बनती हैं। तो जनाब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जल्दी से एक कॉपी पेन से पकड़नी है और मेरी रेसिपी को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। और तमाम लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अब जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज की हमारी जो रेसिपी है चना चाट। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, ये बहुत ही जनाब झटपट में से बनने वाली रेसिपी है। इसमें कोई आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला और कोई ये आप लोगों की मतलब बजट फ्रेंडली है। इसमें आप लोगों का कोई पैसे भी लगने वाले नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले हैं। ये तमाम चीज़ें घर में अवेलेबल होंगी, आप लोगों को बस पकड़ना है और इसको इस्तेमाल करना है। एक बड़ा कप मैंने इसमें चने उबले हुए लिए हैं, एक बड़ा कप चने उबले हुए हैं। आप लोग अकॉर्डिंग टू योर फैमिली मेम्बर्स इसको ज़्यादा ये कम कर सकते हैं। एक मैंने प्याज डाला है, टमाटर डाला है इसमें चॉप करके, एक खीरा डाला है, लेमन जूस, एक बड़ा वाला लेमन, अगर आपके पास बड़ा लेमन नहीं अवेलेबल है तो आप 2 लेमन के जूस को यूज़ कर सकते हैं। पुदीना लेना है, हरी मिर्च लेनी है और उसके अलावा स्पाइसेस में मैंने क्या लेना है, नमक लेना है, काली मिर्च लेनी है, ज़ीरा लेना है, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च लेनी है और चाट मसाला लेना है। ये कितनी क्वांटिटी में लेना है जब मैं आप लोगों को बताऊंगी तो साथ साथ मैं आप लोगों को इसकी क्वांटिटी भी बताती जाऊंगी। तो जनाब जल्दी से अब चलते हैं। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने अवेलेबल करनी है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी सिर्फ मिक्सिंग करनी है। हम लोगों ने उबले हुए चनों को लिया, आप लोग चाहो तो चने उबाल के फ्रीज़ भी कर सकते हो और बाद में जब चाहो इसको निकाल के तो आप लोग इसका चना चाट बना सकते हो। तो जनाब मैंने उबले हुए चने लिए हैं, इसमें मैंने प्याज टमाटर चॉप किए हुए थे ये इसमें डाले हैं, खीरा चॉप किया हुआ था, लेमन जूस इसमें डाला है, पुदीना और हरी मिर्च इसमें डाली है। तो ये स्पाइसेस में मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच काली मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा डाला है, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है, 1.5 चम्मच मैंने बढ़ के इसमें चाट मसाला का डाला है। तो जनाब ये सारे स्पाइसेस ऐड करके हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो जनाब ये देखो हमारी बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी रेसिपी झटपट में हो गई है तैयार। आप लोग इसको इस्तेमाल करें, आप लोग खुद इसको खाएं, आप लोग अपने बच्चों को इसको दें। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बच्चे तो इसको बहुत ही मज़े से, बहुत ही शौक़ से खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही जो है ना चटखारेदार और बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी जो है ना रेसिपी है। और वो तमाम लोग जो कि डाइट कॉन्शियस हैं और वो डाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए इससे बेस्ट कोई भी और चीज़ नहीं हो सकती। आप चना चाट बनाओ, भूख लगी हुई है आप इसको खाओ। ये ना सिर्फ ये कि आप लोगों का पेट इससे भर जाएगा, बल्कि इसमें ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं होंगी जो कि आप लोगों को मेटाबॉलिज्म लेके आएंगी आप में। तो चनों में आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। गोश्त से ज़्यादा चनों में, ब्लैक चनों में फाइबर होता है, इससे ज़्यादा मतलब प्रोटीन होती हैं। तो जनाब ये जो रेसिपी है ना वो बहुत ही हेल्दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभी भी और रमज़ान मुबारक में भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। तो जनाब इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रेसिपी में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।